एटम से विदेश नीति तक भारत अंतर्राष्ट्रीय धाक जमा चुका है। हरित क्रांति से लेकर श्वेत क्रांति तक हिंदुस्तान कई विकास गाथाएं लिख चुका है, लेकिन इन महान सपनों को पूरा करने के लिए कई कर्मवीरों ने अपना पूरा जीवन दांव पर लगा दिया। एक दौर वो था जब भारत परमाणु विहीन था, जब अमेरिका और रूस के पास बड़े परमाणु हथियार और न्यूक्लियर रिएक्टर थे, तो हमारे पास एटमी पावर के नाम पर एक बड़ा शून्य था। लेकिन आजादी के तुरंत बाद परमाणु कार्यक्रमों की तरफ भारत ने कदम बढ़ाया। साल 1948 में परमाणु ऊर्जा कमीशन की स्थापना की गई। उसके 6 साल बाद 1954 में ट्रॉम्बे में एटमी ऊर्जा कार्यक्रम लॉन्च किया गया। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अगुवाई में देश परमाणु शक्ति बनने के रास्ते पर चल पड़ा। साल 1957 में परमाणु ऊर्जा संस्थान ट्रॉम्बे को औपचारिक रूप से तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्र को समर्पित कर दिया। उसके बाद 1967 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के निर्देश पर परमाणु ऊर्जा संस्थान ट्रॉम्बे का नाम भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क रख दिया गया। आजादी से पहले भारत के पास एक भी आईआईटी नहीं था। आज देश में 23 आईआईटी हैं। 1946 में भारत में प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना के लिए एक समिति का गठन किया गया था, लेकिन भारत में पहला प्रौद्योगिकी संस्थान आजादी के 4 साल बाद खुला। 1951 में देश के पहले आईआईटी की स्थापना कोलकाता के पास खड़गपुर में हुई। 15 सितंबर 1956 को भारत की संसद ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम को मंजूरी देते हुए इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित कर दिया। इसके बाद आईआईटी ने तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता की नई परिभाषा गढ़ी। 1958 में आईआईटी मुंबई की स्थापना की गई। इसके बाद 1961 तक आईआईटी चेन्नई, आईआईटी कानपुर और आईआईटी नई दिल्ली देश में तकनीकी उच्च शिक्षा के बड़े केंद्र बन गए थे। इसके बाद आईआईटी गुवाहाटी से लेकर आईआईटी जम्मू तक नए नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खुलते गए। आज आईआईटी की गिनती दुनिया के श्रेष्ठ संस्थानों में होती है। आजादी के बाद देश को विश्व में अपनी जगह बनानी थी, विदेशी संबंधों को नई धार और नई दिशा देनी थी। 1961 में भारत ने गुटनिरपेक्ष देशों की पहली बैठक में नेतृत्व की कमान संभाली। गुटनिरपेक्ष आंदोलन को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासर और यूगोस्लाविया के तत्कालीन राष्ट्रपति जोसेफ ब्रोज टीटो ने शुरू किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद सदस्य देशों की संख्या के मामले में गुटनिरपेक्ष आंदोलन यानी नैम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंच है। 2014 के बाद विदेश संबंधों के मामले में भारत की पकड़ और मजबूत हुई है। पिछले 7 सालों में भारत दुनिया में एक बड़ी ताकत बनकर उभरा है। अमेरिका, रूस, इजरायल, जापान, ब्रिटेन और फ्रांस ही नहीं बल्कि इस्लामिक देशों के साथ भी भारत के संबंध मजबूत हुए हैं। इसी का नतीजा है कि कश्मीर मसले पर दुनिया भर के तमाम देशों ने भारत का साथ दिया। एक वो दौर था जब बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के अभाव में फसलें सूख जाया करती थीं और किसानों के चेहरे मुरझा जाते थे। लेकिन आजादी के बाद देश में जल क्रांति जब शुरू हुई तो इसका सबसे बड़ा जरिया बना भाखड़ा नांगल बांध। आजादी के बाद उपलब्धियों की फहरिस्त में भाखड़ा नांगल बांध का नाम ऊपरी पायदान पर है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने साल 1963 में भाखड़ा नांगल बांध का उद्घाटन किया था। तभी से इस विशाल बांध को आधुनिक भारत का मंदिर कहा जाता है। हरित क्रांति को साकार करने में भाखड़ा नांगल बांध का योगदान सबसे ज्यादा था। 6 दशकों से यह परियोजना 5 बड़े राज्यों की प्यास बुझा रही है। भाखड़ा डैम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली तक को पानी उपलब्ध करवाता है। इसी तरह भारत का सबसे ऊंचा टिहरी बांध भी 2006 से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली की पानी की जरूरतें पूरी कर रहा है। जिस देश में कभी दूध की नदियां बहती थी, वहां आजादी के बाद शुरुआती सालों में दूध का उत्पादन केवल 1.7 करोड़ टन था। तब देश का एक बड़ा हिस्सा दूध के लिए तरसता था। 1950 से पहले भारत मिल्क पाउडर आयात करता था, लेकिन आज दुनिया का करीब 21% दूध उत्पादन भारत में होता है। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। यह संभव हुआ 1970 में शुरू हुई श्वेत क्रांति से।
भारत को विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश बनाने के उद्देश्य से साल 1970 में ऑपरेशन फ्लड नाम से एक अभियान चलाया गया था, जो आगे चलकर श्वेत क्रांति के नाम से जाना गया। उस श्वेत क्रांति के जनक थे वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति के सपने को पूरा करने के लिए साल 1970 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड बना। कुरियन ने दूध की कमी से जूझने वाले देश को 2 दशकों में ही दुनिया का सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला देश बना दिया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।